Hello everyone, this is Vartika Sthana and welcome to my channel. प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी कि टेक्स्ट फाइल्स पे काम कैसे किया जाता है, कैसे उसमें लिखा जाता है, कैसे उसमें डेटा रीड किया जाता है और इन काम को करने के लिए क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी फाइल्स के बारे में। बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, किस लिए यूज होती हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं और क्या ज़रूरत है बाइनरी फाइल की। देखिए, बाइनरी फाइल एक तरीके की डेटा फाइल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन उसी फॉर्मेट में स्टोर होती है जिस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। जैसे कि अगर हम इसको टेक्स्ट फाइल से कंपेयर करें तो टेक्स्ट फाइल में अगर हमने एक सपोज करिए नंबर लिखा 12, तो ये नंबर है मेरा, लेकिन ये फाइल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? एज अ टेक्स्ट, एज अ स्ट्रिंग स्टोर होता है। ठीक है, इस टाइप से। जबकि बाइनरी फाइल की खासियत क्या है? बाइनरी फाइल की खासियत ये है कि अगर आपने इसमें नंबर लिखा है तो वो नंबर ही रहेगा, नंबर के फॉर्म में ही स्टोर होगा, जिसमें अब आप जब इसको रीड करोगे तो वो आपको नंबर ही मिलेगा। जबकि टेक्स्ट फाइल में क्या होता था, हमने अगर नंबर लिखा है तो रीड करने पे हमें वो टेक्स्ट ही मिलता था, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है और तब स्टोर होती है। ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच में। दूसरी चीज, जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि टेक्स्ट फाइल में हर एक लाइन की एंडिंग एक स्पेशल कैरेक्टर से होती है जिसे हम एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कहते हैं। ठीक, जिसे हम लाइन डीलिमिटर भी कह सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट फाइल के बाइनरी फाइल के केस में इट डज नॉट कंटेन एनी डिलिमिटर फॉर अ लाइन। तो यानी ईओएल कैरेक्टर बाइनरी फाइल में नहीं होता है। और जब मैंने टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के डिफरेंस को डिस्कस किया था तो मैंने ये भी आपको बताया था कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को जब जब रीड किया जाता है या राइट किया जाता है तो कुछ इंटरनल ट्रांसलेशंस होते हैं, कुछ इंटरनल कन्वर्जन सिस्टम करता है। ठीक है, अब ये कन्वर्जन्स किस में होते हैं? ये कन्वर्जन्स होते हैं टेक्स्ट फाइल में, क्योंकि ईओएल कैरेक्टर टेक्स्ट फाइल में होता है। अब सिंस बाइनरी फाइल में ये डिलिमिटर ही नहीं है तो नो इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस, राइट। चाहे जब हम फाइल से रीड कर रहे हैं या फाइल में लिख रहे हैं तो कोई भी इंटरनल ट्रांसलेशन बाइनरी फाइल के केस में नहीं होते हैं। अब जब इंटरनल ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा काम सिस्टम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। इसलिए एग्जीक्यूशन बाइनरी फाइल में फास्ट होता है कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। द रीजन इज देयर इज नो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। बहुत से एक्सटेंशंस होते हैं बाइनरी फाइल के, जैसे bin भी एक एक्सटेंशन होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन है वो है .dat एक्सटेंशन। ये मोस्ट कॉमनली यूज एक्सटेंशन होता है बाइनरी फाइल का। अब बात आती है कि बाइनरी फाइल की जरूरत क्या है। जब हमारे पास टेक्स्ट फाइल है तो हम बाइनरी फाइल को क्यों यूज करें? तो बाइनरी फाइल को यूज करने का एक मेजर रीजन ये है कि इसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट्स का मतलब डिक्शनरी हो गया, यानी डिक्शनरी को आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, टपल को लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लिस्ट है, इन इस तरह की चीजें जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स जिसे हम कहते हैं, इन सब चीजों को बहुत इजीली आप बाइनरी फाइल में लिख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये किसी भी डेटा के इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। यानी अगर आपने डिक्शनरी बाइनरी फाइल में लिखी है तो वो डिक्शनरी जब आप रीड करोगे, ये डिक्शनरी एज इट इज फाइल के अंदर स्टोर होगी और जब आप उसको रीड करोगे तो वापस से आपको डिक्शनरी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा टेक्स्ट फाइल की तरह कि टेक्स्ट फाइल में अगर हमने नंबर लिखा है तो वापस मिलने पे वो हमको स्ट्रिंग मिलता है। ठीक है, हमको वापस से उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता। लेकिन बाइनरी फाइल के केस में हम जैसा लिख रहे हैं हमको वापस भी वही मिलता है। अगर हमने लिस्ट लिखी है तो हमको रीडिंग करने पे लिस्ट ही मिलेगी, अगर टपल लिखी है तो रीड करने पे टपल ही मिलती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है बाइनरी फाइल का। तो बेसिकली बाइनरी फाइल को हम इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स को लिखने के काम में यूज करते हैं। अगर सिंपल हमको टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट फाइल को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन जब हमें ऑब्जेक्ट्स को लिखना होता है तो हम बाइनरी फाइल को
प्रिफर करते हैं। ठीक है, अब जब भी बाइनरी फाइल की डीलिंग करते हैं तो बाइनरी फाइल में दो प्रोसेसेस यूज होते हैं जब भी उनकी डीलिंग होती है, जब भी बाइनरी फाइल पे आप वर्क करते हो। पहला प्रोसेस है सीरियलाइजेशन, जिसे कि हम पिकलिंग भी कहते हैं, और दूसरा प्रोसेस है डी सीरियलाइजेशन, जिसे हम अनपिकलिंग भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, सीरियलाइजेशन मतलब होता है कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपको लिखना है फाइल में, सपोज करिए एक लिस्ट को लिखना है, तो लिस्ट एज इट इज नहीं लिख दी जाएगी, उसको बाइट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और तब वो फाइल के अंदर लिखेगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। तो लिखने के टाइम पे हम कर रहे हैं सीरियलाइजेशन। सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन राइटिंग ऑफ द डेटा टू द फाइल इज डन। इसका दूसरा नाम, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको पिकलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जब फाइल में लिखना होता है बाइनरी फाइल में, तो प्रोसेस सीरियलाइजेशन होता है। अब मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को बाइट में कन्वर्ट करना। दूसरा प्रोसेस होता है डी सीरियलाइजेशन, ये ऑपोजिट होता है सीरियलाइजेशन का। जब आप फाइल से डेटा रीड करते हो, तो फाइल में डेटा किस फॉर्म में स्टोर है, बाइट के फॉर्म में स्टोर है। उस बाइट को वापस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है डी सीरियलाइजेशन, जिसे कि हम अनपिकलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम राइटिंग कर रहे हैं तो सीरियलाइजेशन हो रहा है, जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो डी सीरियलाइजेशन हो रहा है। अब ये सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन होंगे कैसे? जब भी हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम में एक मॉड्यूल का यूज करते हैं, दैट इज योर पिकल मॉड्यूल, राइट? क्योंकि ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो हमारे लिए इन दोनों प्रोसेसेस को करता है। ठीक है, इन प्रोसेस को करने में हेल्प करता है। तो जब भी आपको बाइनरी फाइल में कुछ लिखना है या कुछ रीड करना है, तो आप इस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करोगे। और इंपोर्ट कैसे लिखते हैं, इंपोर्ट ये कीवर्ड है, उसके बाद मॉड्यूल का नाम, जैसे कि हमारे केस में पिकल मॉड्यूल है। अब इस मॉड्यूल की जरूरत क्या है, क्यों ये, कैसे ये सीरियलाइजेशन है, डी सीरियलाइजेशन करता है? तो इस मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है डंप और दूसरा है लोड। ये दोनों फंक्शंस हैं जो सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन करते हैं। अब इन फंक्शंस का क्या काम है, देखते हैं डिटेल में। डंप फंक्शन का काम होता है ऑब्जेक्ट को फाइल में लिखना, लेकिन लिखने से पहले ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इसको बाइट स्ट्रीम में। तो जब बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, सीरियलाइजेशन। तो सीरियलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए पिकल मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन यूज होता है, डंप फंक्शन, राइट? सिंटैक्स क्या है, पिकल, यहाँ पे मॉड्यूल का नाम, फिर डॉट फंक्शन का नाम, विद इन ब्रैकेट दो आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे। एक है ऑब्जेक्ट जिसे आपको फाइल में लिखना है, जैसे अगर हमको डिक्शनरी लिखना है तो डिक्शनरी वेरिएबल, अगर हमको लिस्ट लिखना है तो लिस्ट वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, जो भी चीज हमको लिखनी है। और ये क्या है, कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब फाइल हैंडल। ठीक है, रेफरेंस टू द फाइल, किस फाइल में लिखना है। ये सिंटैक्स है आपका पिकल का, सॉरी डंप का, राइट? नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, लोड फंक्शन। लोड फंक्शन डंप का ऑपोजिट काम करता है। इसको कब यूज करते हैं, जब हमें फाइल से रीडिंग करनी है। यानी रीडिंग का मतलब क्या हुआ, डी सीरियलाइजेशन करना है। जब डी सीरियलाइजेशन करना है तो डी सीरियलाइजेशन में क्या होता है, डी सीरियलाइजेशन में बाइट जो है कन्वर्ट होती है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है, ऑब्जेक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट जब रीडिंग करेंगे, तो मैंने आपको बताया था बाइनरी फाइल में जैसा लिखते हैं वैसा ही आपको वापस मिलता है। तो अगर हमने डिक्शनरी लिखा होगा तो ये ऑब्जेक्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर लिस्ट लिखी होगी तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का नाम यानी वो वेरिएबल का नाम जिसमें रेड वैल्यू आपकी लिखी जाएगी इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड देन फाइल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, फाइल हैंडल है। ठीक है, किस फाइल से हमको रीडिंग करनी है। तो ये सिंपल दो फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप बाइनरी फाइल में लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, राइट? सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन बाइनरी फाइल का समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत ब्रीफली यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है बाइनरी फाइल का और कौन सा मॉड्यूल उसमें यूज होता है, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
कि बाइनरी फाइल में वर्क करने के लिए मोड्स क्या क्या होते हैं, right? So subscribe this channel and like this channel so that you can get the notification whenever next video is uploaded. Thank you.